नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। चुनाव पास आते ही राजनीति विकास के मुद्दों से हटकर जातियों पर आने लगती है। यूपी की राजनीति में जिसका असर दिखने लगा है और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी को एक बार फिर जाति आरक्षण की याद आ गई है। बात जाति गणना पर अखिलेश के ब्लॉक संदेश की। पहले से ही जातिवार जनगणना के मुद्दे को उठा रही सपा ने अब ब्लॉक स्तर पर जातिवार जनगणना के मुद्दे को उठाने का प्लान तैयार किया है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होगी। और सपा का प्लान सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक में संगोष्ठी आयोजित कर जनता को अपने पाले में लाने का है। रामचरितमानस विवाद के बाद अब सपा जातीय जनगणना के मुद्दे को तेजी से आगे बढ़ा रही है और इस अभियान के जरिए पार्टी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। अगर मुस्लिम और यादव वोटों के साथ पिछड़ी जातियां भी साथ आती हैं तो चुनाव में परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरने वाली सपा को अचानक से जातीय जनगणना की याद क्यों आ गई? तो 2024 की लड़ाई है, लेकिन अलग अलग तरीके से यहां रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तक विकास के मुद्दे पर घेरने वाली पार्टियां अब जाति के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुबह सपा अध्यक्ष का नया बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें वो खुद को हनुमान जी का वंशज बता रहे हैं। राजभर के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। राम के साथ बानर लड़े ना, लेकिन पूरे देश में एक भी आवास नहीं बन पाया उनके रहने के लिए। उसी तरह आज़ादी के बाद कांग्रेस को जिताया, बीजेपी को जिताया, सपा बसपा को जिताया, लेकिन शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे जो अति पिछड़ा समाज है, जो वंचित है, शोषित है, इसको इस्तेमाल खाली किया जाता है ना। ऐसा क्यों इनके साथ होता है? और इतिहास गवाह है, अहिल्या और तारा 2 सदी बहनें हैं। तारा की, अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी बहन से। कौन सा माँ बाप है जो जिसके पास 2 बेटी वो एक इंसान से, बंदर से? 80% सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। हमारे संगठन का कार्यकाल 2022 जनवरी में पूरा हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने का काम किया है। और उसमें कुछ आंशिक परिवर्तन होगा। सभी संगठन के कार्यखंड को 2024 तक पूरा किया गया है। आंशिक परिवर्तन होगा, मंडल में भी करेंगे, जिले में भी करेंगे, क्षेत्र प्रदेश में भी करेंगे। तो दरअसल अलग अलग तरीके से बयान भी सामने आ रहे हैं और एक दूसरे को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। अभी तक विकास के मुद्दे पर जो पार्टियां आवाज खड़ी करती थी, अब अचानक से 2024 का चुनाव जब नजदीक आया है तो उसके जरिए समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। जातिवाद जनगणना की बात की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार पार्टियों को अचानक से यूं जाति जनगणना की याद कैसे आ गई? अब विकास से हटकर जाति पर राजनीतिक पार्टियां क्यों अड़ी हुई हैं? आज डिबेट में हम इसी मुद्दे को उठाएंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आसान नहीं होगा बीजेपी का किला भेदना, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि ये जो जीत मिल रही है पार्टी को, ये निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन अलग अलग रणनीति दोनों तरफ से बन रही है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव में जाएंगे क्योंकि जनता ने अभी तक हमारा साथ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सुबह सपा और जो समाजवादी पार्टी जैसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2024 की लड़ाई और सुबह सपा को अब जाति की याद अचानक से क्यों आ गई है, और क्या जाति के मुद्दे को उठाकर ही वो 2024 का चुनाव जीतेंगे? ये भी अहम सवाल बना हुआ है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे रहे हैं कि सपा का नया दाव क्या है, जातीय जनगणना की जरूरत वो क्यों बता रही है, क्योंकि इससे पहले वक्त वक्त पर ऐसे बयान आते रहे हैं। हालांकि बीजेपी की चुप्पी इस पर बहुत सवाल खड़े करती है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि बिहार में भी इस तरीके की मांग उठी और उस पर जाति जनगणना शुरू भी हो गई है। लेकिन जब ये मुद्दा यहाँ प्रदेश में उठा है, उत्तर प्रदेश में उठा है, तो इस पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चले हैं।
तो 2 से 3 मार्च को भदोही में संगोष्ठी होगी और अब ये नई रणनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है। संगोष्ठी का आयोजन होगा और जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से होगी। तो एक तरफ बीजेपी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। अभी तक जो विपक्ष भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकास इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता था, अब जाति के मुद्दे पर अड़ गया है। जातीय जनगणना की मांग की जा रही है और इसको लेकर अभियान भी जल्द ही शुरू होगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सुनील अर्कवंशी जी, सुबह सुबह प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मनीष हिंदवी जी जुड़ गए हैं जो कि समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुनील जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसके लिए रणनीति तो तैयार हो रही है, लेकिन क्या ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होने जा रहा है या फिर जाति के मुद्दे पर? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज जो समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना की बात के लिए संगोष्ठी करने का काम करे, तो संगोष्ठी आज अभी उन्होंने कहा कि हम पहली संगोष्ठी बनारस से करने जा रहे हैं। अभी 8 फरवरी को संगोष्ठी उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय हरदोई से करने का काम किया था, जहां पर कुर्सियां खाली पड़ी थी। वहां पर जनता इनकी बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी कि इनकी बात को भी सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। मुद्दा आज क्या है? उत्तर प्रदेश में न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में बिजली माफी होनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर नहीं बात होगी, मगर उन मुद्दों को लेकर बात करने का काम किया जाएगा जिन मुद्दों को लेकर सरकार में रहे। तब तो उन्होंने अपने सरकारों में कार्य करने का काम नहीं किया। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब जातिगत जनगणना याद नहीं आई, तब उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में कोई कार्य नहीं किया। केंद्र में भी समर्थन में सरकार चलती रही इनके, तब इन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में नहीं। तो आज ये समाजवादी पार्टी के लोग जातिगत जनगणना के नाम पर फ्लॉप शो करने का काम कर रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं या जहां जहां कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरीके का सारे फ्लॉप शो हो रहे हैं इनके। तो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने का जो मंसूबा है ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अब ये मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। इनको ना महंगाई से मतलब है, ना इनको बेरोजगारी से मतलब है, ना इनको शिक्षा एक समान लागू हो उससे मतलब है। ठीक है, तो अब जनता इनके बहकावे। ठीक है सुनील जी, आपके सवाल का जवाब अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ आ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, उनसे ले लेती हूँ। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका भी। अभी जो बातें सुनील जी कह रहे हैं कि अभी तक तो आपको जातीय जनगणना की याद आई नहीं और अब आपको अचानक से चुनाव से पहले जाति की याद आ गई, जनगणना होनी चाहिए। देखिए, सुनील जी की परेशानी हम समझ सकते हैं, क्योंकि सुनील जी की परेशानी ये है कि आज के समय में वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पे खेल रहे हैं, तो उनकी जैसा उनकी स्क्रिप्ट दी जाएगी उसी हिसाब से वो काम करेंगे। और मैं याद दिला दूं कि जब केंद्र में सरकार थी और जब समाजवादी पार्टी सहयोग में थी केंद्र में, तब बाकायदा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस बात को कहा था, जाति जनगणना के लिए उन्होंने कहा था और जनगणना हुई थी। लेकिन जो भी बात रही उनको आंकड़े उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चली गई थी, वहां पे आंकड़े नहीं पेश किए गए थे। लेकिन जो आज के समय की सरकार है, उस समय के उसको आंकड़े पेश करने चाहिए थे, इन चीजों को देखना चाहिए था। हम तो हमेशा से कहते रहे। और जहां तक मुद्दों की बात कर रहे हैं, सुनील जी को मैं याद दिला दूं, आज भी पेपर में दिया हुआ है कि 11 रुपए के हिसाब से गर्मी को देखते हुए सरकार प्राइवेट कंपनियों से या प्राइवेट अरे तो मुद्दे की बात तो आप कर रहे हैं ना, तो पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करिए कि मुद्दों पर राजनीति होगी, विकास पर राजनीति होगी या जाति पर राजनीति होगी? जातिगत जनगणना क्या एक जरूरी मुद्दा नहीं है क्या? आप मुझे बताएं, जो लोग समाज में पीछे रह गए हैं कि तब हमें कैसे पता चलेगा? जो लोग समाज में पीछे रह गए उनको क्या उनको सहूलियतें नहीं मिलनी चाहिए? आप शिक्षा का स्तर कैसे ज्यादा अच्छा कर सकेंगे? कैसे बाकी चीजों में छूट दे सकेंगे उनको? क्या वो आप चाहते नहीं है क्या कि मतलब समाज में लोग आगे आए?